कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको मैंने कुंडली के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, ग्रह दशा के बारे में, तो उसी की मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना जाने जा रहा हूँ, जो कि है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष में क्या होता है कि जब हमारे राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। अब इसमें हमारे कालसर्प दोष 12 तरह के होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए राहु आपका पहले घर में है और केतु आपका 7वें घर में है। हमेशा याद रखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप कोई भी दुनिया की कुंडली उठा के देख लीजिए, राहु से हमेशा 7वें घर बाद केतु होगा, हमेशा। ये आप अपनी कुंडली भी उठा के देख सकते हैं। अब कालसर्प दोष कब बनता है? ये तब बनता है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें कुंडली में राहु इधर है, केतु इधर है, तो ये 2 ग्रह हो गए हमारे। टोटल कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो यानी कि 2 ग्रह तो यही है, 7 ग्रह इनके बीच में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे बुध हो गया इसके साथ। अच्छा, 2 ग्रह एक साथ होते हैं, उनको हम युति बोलते हैं। सूर्य बुध, यहाँ पे हो गया आपका शुक्र, यहाँ पे हो गया आपका मंगल, यहाँ पे हो गया आपका शनि, यहाँ पे हो गया आपका चंद्र। 1 2 3 4 5 6 और एक आपका रह गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, बुध हो गया, चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, यहाँ पे मंगल हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, चंद्र हो गया। ये हो गया आपके ग्रह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और ग्रह रह गया है। आप बता सकते कौन सा? जी हाँ, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो है गुरु। तो गुरु भी अगर यहाँ पे आ जाए, वैसे कहा जाता है कि गुरु जो ग्रह है वो अगर अलग हो जाए, मतलब ये राहु केतु के बीच में ना आए, तो वो फिर हमारा आंशिक हो जाता है, कालसर्प दोष उतना नहीं रहता। मगर अगर राहु केतु के बीच में ये 7 ग्रह आ जाते हैं तो ये हमारा कालसर्प दोष होता है। और इस कालसर्प दोष का भी नाम होता है, जब राहु पहले घर में हो, केतु 7वें घर में हो, उसे हम बोलते हैं अनंत। इसी तरह से अगर राहु आपका यहाँ ना हो के यहाँ पे हो जाता दूसरे घर में, और उसके बाद केतु आपका 7वें ना होके 8वें होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो केतु 7वें 8वें घर में हो जाता, तो वो कुलिक होता। इसी तरह से फिर आपका तीसरे घर में राहु होगा, केतु 9वें में होगा, तो वासुकी। अगर राहु चौथे घर में होता, यहाँ होता, और केतु इधर होता, तो हमारा होता है शंखपाल। फिर इसी तरह से पदम होता, राहु 5वें घर में हो जाता और केतु आपका 11वें में। महापदम होता जब आपका राहु छठे होता और केतु आपके 12वें होता। वैसे कहा जाता है राहु केतु जितना छठे 8वें 12वें होते हैं उतना अच्छा माना जाता है, और उसमें राहु अगर 11वें घर में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा धन देता है अकस्मित, क्योंकि 11वां घर होता है शनि का, और राहु और केतु आपस में मित्र है, तो इसलिए ये घर राहु का सबसे फेवरेट घर है। इसी तरह से फिर हमारे और भी कालसर्प होते हैं, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर, शेषनाग। तो ये सारे कालसर्प दोष योग तब होंगे हमारे जब इनके बीच में सारे 7 ग्रह आ जाए। तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय क्या है कि हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जैसे कि अभी सावन चल रहा है, तो अगर हम शिव जी की आराधना करते हैं, भोले बाबा के मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, तो भी हमारे कालसर्प दोष का शांति होती है। तो इसी के साथ मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा अंत में कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके योगदान से ही ये काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा, और फिर ये जो नॉलेज होगी, ये नॉलेज सब तक पहुँचनी चाहिए, और इस तरह से आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।